नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करे गए, जिसमें 12वीं में नीमच की अगर बात करें तो नीमच जो है पूरे प्रदेश में नीमच जिला जो दूसरे स्थान पर रहा, इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने बधाई शुभकामनाएं दी। वही अगर बात करें तो 10वीं के परीक्षा परिणाम में नीमच की 2 बालिकाओं ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 9वें स्थान पर पायल पालीवाल रही, तो 10वें स्थान पर जो है अल्लेड स्कूल की जो छात्रा है वो तनीसा पाटीदार रही। वह इस वक्त हम उत्कृष्ट विद्यालय में मौजूद है, जहां पर यहाँ की होनहार छात्रा जो है हमारे साथ में से बात करें किस प्रकार की पढ़ाई करी थी, क्या कुछ लक्ष्य था और आज सफलता पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो पायल, आपको शुभकामनाएं दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। ये बताइए, आज जिस प्रकार की रिजल्ट आते हैं तो बड़े एक्साइट रहते हैं, नर्वस भी रहते हैं। आज जैसे ही रिजल्ट आया, आपको जानकारी मिली प्रदेश की टॉप सूची में 9वां स्थान मिला है, कैसा लगा और क्या महसूस हुआ आपको? मतलब ऐसा होता है ना कि एक सपना पूरा हो गया। मतलब आज जब रिजल्ट आने वाला था, मुझे कल पता चला कि रिजल्ट आने वाला है। आज सुबह मंदिर गई, वहाँ से जाके आई तो हमारे जो कोचिंग वाले सर है, जनक सर, कॉल आया, बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरिट में नाम आ गया आपका। और मतलब वो खुशी तो समा ही नहीं, मम्मी तो रोने ही लग गई। मम्मी मतलब, और भाई बहन नाच रहे थे, पापा तो मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है कि ये कैसे हो गया क्या। तो मतलब सच में मेरी खुशी के लिए नहीं, मैंने उनके लिए ही पढ़ाई की थी, उनका ही नाम रोशन करना चाहती थी। हो गया तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छी परिणाम आने की उम्मीद तो रहती है, लेकिन क्या उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में आपका नाम आएगा? मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि आ जाएगा, लेकिन जो टीचर्स की उम्मीद थी, सबका भरोसा था कि बेटा तू कर लेगी, आ जाएगा नाम, और आ गया। तो सबने कहा कि बेटा जो तूने कहा था वो तूने करके दिखाया, हमें प्राउड है तुझ पर। इस सफलता के लिए पढ़ाई को लेकर बात करें तो बच्चे पढ़ते, कई बार बच्चे नर्वस भी होते हैं, पढ़ाई के दौरान कई मुसीबतें भी सामने आती हैं, लेकिन आपने जो सफलता का मुकाम हासिल करा, इसके दौरान किस प्रकार से तैयारी करते थे, किन किन लोगों का मेन सहयोग आपको पढ़ाई में मिलता है? सबसे पहले मैं सहयोग की बात करूंगी। जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारी क्लास टीचर, हमारी हॉस्टल वाली मैम, मेनली मम्मी पापा और हमारे जनक सर, सब ने इतना सपोर्ट किया। कभी डिप्रेस नहीं होने दिया कि बेटा मतलब प्रेशर नहीं बनाया कि करना ही है, करना ही है। उन्होंने कहा जितना तुझसे होता है, जितना तू पढ़ सकती है उतना पढ़ और ऐसे कर लेगी। पढ़ाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने शुरू से ही एक लक्ष्य लिया था कि हाँ मैं कर लूँगी। अगर मुझे करना है तो मुझे एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा कि अगर बुक पढ़ी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बोर्ड पेपर्स होते हैं या जो बोर्ड की क्लासें होती है वो पूरी बुक से ही चलती है। तो पहले से ही बुक के कॉन्सेप्ट पढ़ो, बुक उठाई, बुक पढ़ी, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो स्पेशली वो पढ़े, उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए और बस उनको डेली लाइफ में यूज़ करने लगी तो अच्छा हो गया। परिवार को लेकर बात करें तो पापा मम्मी जो हैं बेसिकली किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह का स्ट्रगल आपकी पढ़ाई के लिए किया जाता है? बस ये है कि मेरे जो पापा हैं वो गाड़ी चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हम 4 भाई बहन हैं। देखो अब 4 भाई बहन है तो सबकी पढ़ाई के लिए खर्च भी लगता है और पैसा भी लगता है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारे ऐसा है कि लोन लिया, आज जो भी तेरे लगा वो कर दिया और फिर जहाँ से भी पैसा आया उसको भर देते थे। बहुत बुरा लगता था देख देख के। मम्मी कई बार रोती भी थी कि कैसे होगा। मैं कहती थी चिंता मत करो, अभी जो मेरी स्कॉलरशिप आती है एक NMMS एग्ज़ाम की, जो मैंने 8th में दिया था, 12,000 उसके साल के आते हैं, तो मैं मम्मी को दे देती हूँ कि जो भी लग रहा है आप कर लो उससे। जिस तरह की सफलता आपको मिली है, और बच्चों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और अब आगे क्या बनने का सपना? मैं जो भी आने वाले बच्चे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर लगता है कि हमें परीक्षा अध्ययन भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, बहुत सारा पैसा चाहिए पढ़ने के लिए या टॉप करने के लिए, कोचिंग चाहिए, तो नहीं, मतलब इतना कुछ नहीं, फ़ोन चाहिए। मेनली बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि नहीं, देखो फ़ोन ज़्यादा वो नहीं है। हमने पूरे साल फ़ोन को बिल्कुल टच नहीं किया क्योंकि हम हॉस्टल में पढ़ते हैं तो वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। बुक से पढ़े कॉन्सेप्ट, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, खुद पर मोटिवेशंस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, आप कर लेंगे। कभी कभी आप डिप्रेस्ड भी होंगे, कभी कभी रोना भी आएगा, पर राधे राधे का नाम लीजिए, सब हो जाएगा। आगे अभी 11th में मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेने वाली हूँ और JEE का एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोचा है। स्कूल के टीचर्स को लेकर किस प्रकार का सहयोग मिला और उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर क्या कहें?
जो जब मैं 9th में इस स्कूल में आई थी तो मैंने सोचा था कैसे होगा, मतलब यहाँ की टीचर्स कैसे होंगे, लेकिन जब पता चला कि टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बस। लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा अहम देते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्या लगता है एक सरकारी स्कूल में पढ़कर अभी जो 2 टॉप 10 में 9वें नंबर पर आप हैं, 10वीं में लड़की बालिका आई है, दोनों ही सरकारी स्कूल से हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को लेकर जो लोगों की सोच है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में रहा तो बहुत अच्छा परसेंटेज बना लेगा या आगे चल जाएगा। देखिए, ये एक मिथ है, गलतफहमी है लोगों की कि सरकारी स्कूल ख़राब होते हैं। मेरे हिसाब से तो आजकल जो सबसे बेस्ट स्कूल होते हैं वही सरकारी स्कूल है, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़, मैं 2nd क्लास से अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रही हूँ, कभी प्राइवेट स्कूल नहीं, और मेरा हर बार रैंक फर्स्ट ही रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब सरकारी स्कूल ये वो नहीं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मतलब सरकारी स्कूल में मिली उतनी प्राइवेट में नहीं मिलती है। अगर आपका बच्चा प्रतिभाशाली है, पढ़ने वाला है, तो वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। बस मैं सपोर्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालिए और उसे मतलब मोटिवेट कीजिए कि बेटा तू कर लेगा, तो उससे भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये थी हमारे साथ में पायल पालीवाल, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में 9वां स्थान इन्होंने हासिल करा है। वे बता दें कि 9वें और 10वें स्थान पर मध्य प्रदेश में दोनों ही नीमच जिले की सरकारी स्कूल की बालिकाएं जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। और शिक्षा को क्षेत्र को लेकर जिस प्रकार के पायल पालीवाल की कहानी सुनी, एक होनहार बच्ची ने बताया किस प्रकार से सरकारी स्कूल में पढ़कर भी जिस प्रकार से पारिवारिक स्थिति है, पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, 4 बच्चे हैं, जिसके बाद भी किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और अपने सपनों की उड़ान को लेकर किस तरीके से सफर हासिल करा और आगामी इनका सपना क्या है, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश में 12वीं की बात करें तो दूसरा स्थान नीमच जिले ने परीक्षा परिणाम में हासिल करा है। सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है। वहीं अगर बात करें तो नीमच की 2 बालिकाओं ने 10वीं कक्षा में टॉप 10 सूची में 9वां और 10वां स्थान बनाया है और नीमच जिले के लिए एक गौरव का विषय। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने भी जिले वासियों को इसको लेकर बधाई शुभकामनाएं दी, सभी अभिभावकों को बधाई दी, क्योंकि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा लगातार जिले में प्रभार लेते ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बने इसको लेकर प्रयास कर रहे थे। समय समय पर सेमिनार आयोजित किए गए। वहीं अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की समीक्षा बैठक ली जा रही थी और आगामी दिनों में जिला नंबर 1 बने इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विद्यार्थीगण हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं उनके सभी अभिभावकगण को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे नीमच जिले के सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th और 12th क्लास के बोर्ड में। मैं जो हमारे शिक्षकगण हैं और संपूर्ण हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का अमला है, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके साथ मैं रिजल्ट में बताना चाहूँगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में हमारा रिजल्ट 12th क्लास में हम लोग 86.34% से दूसरे नंबर पे रहे और 10th क्लास में हम 87.29% के साथ हम लोग ओवरऑल 5th पे रहे और शासकीय स्कूलों में दूसरे नंबर पे रहे। 2024 में ये आंकड़ा 74% 12th क्लास के लिए था और 62% 10th क्लास के लिए था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग 12% का पासिंग परसेंटेज का जंप 12th क्लास के लिए किया और 25% का जंप हमने 10th क्लास के लिए किया। हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हमने सभी स्टूडेंट्स का मंथली रिव्यू टेस्ट किया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर फोकस करते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, उनको टीचर्स के साथ स्पेशल सेशन, काउंसलिंग सेशन दिए। इसके साथ हमने हर एक स्कूल का एक मंथली रिव्यू किया, देखा कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्कूल पीछे है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हर एक स्टूडेंट के बारे में, हर एक 10th क्लास या 12th क्लास के बारे में चर्चा होती थी और उनको निर्धारित लक्ष्य दिया जाता था कि हर एक माह में उनका लक्ष्य है कि स्टूडेंट जैसे A, B, C, D, E कैटेगरीज के हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करना है कि A कैटेगरी में और डिस्टिंक्शन की तरफ। इसके साथ ही हमने सभी स्कूलों में सेमिनार्स कराए और हमारे ब्लॉक लेवल पे सेमिनार हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेमिनार हुए और काउंसलिंग सेशंस भी हुए। इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा कि 12th क्लास में हमारे जो पासिंग परसेंटेज की वृद्धि वो करीब 12% की रही और 10th क्लास में पासिंग प्रतिशत की वृद्धि करीब 25% रही। इसी के लिए मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को बधाई
एवं उनके अभिभावकगण को बधाई देना चाहता हूँ, और जिससे कि सभी विद्यार्थियों ने नीमच का नाम रोशन किया है, जिससे हमने पूरे प्रदेश भर में सेकंड रैंक प्राप्त की है।